बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। अचार गोश्त सभी को पसंद होता है, बच्चे और बड़े सभी से शौक़ से खाते हैं। अगर ये घर के मसालों से बना के तैयार करें तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अचार गोश्त मसाले की रेसिपी। तो चले आए किचन में चलते हैं, बाकी का मेथड बाद में करेंगे। 1 टेबल स्पून ले लिया है मैंने मेथी दाना और 1.5 टीस्पून लिया है मैंने सौंफ। और इसके अलावा अब मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा, ये भी 1.5 टीस्पून। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी गोल वाला धनिया, साबुत धनिया, ये भी 1.5 टीस्पून है। पिसा हुआ धनिया डालना है, वो आगे जाके डालेंगे। इन सब को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस मोटा मोटा दरदरा सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोटा मोटा दरदरा सा कुछ इस तरह का। और अब दूसरे मसाले देख लेते हैं। मोटी कुटी लाल मिर्च ले ली है मैंने 1 टेबल स्पून और लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, डाल देंगे तो कलर अच्छा आएगा, अगर पास है तो डाल दें वरना स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। और हल्दी डाल दी है 1 टीस्पून और मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया है। नमक की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे थोड़ी ही रखी है क्योंकि जब सालन बनाएंगे तो नमक वहाँ पे सेट कर लेंगे। और 1 टीस्पून डाल दिया है इसमें चाट का मसाला, 1 टीस्पून डाल दिया है गरम मसाला और 1 टीस्पून ही डाल दिया है इसमें बारीक पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया। और राई दाना डाल दिया है 1 टीस्पून। और इसके अलावा अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टाटरी साइट्रिक एसिड खटास के लिए। टाटरी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि घर का मसाला बना रहे हैं तो हम मर्ज़ी हमारी है, हम जितना चाहे उसमें खटास डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून डाली है क्योंकि इसमें नींबू का रस वगैरह भी जाएगा जब हम सालन बनाएंगे। तो इन सब को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है और जो ग्राइंड करके मसाला हमने रखा हुआ था उसको भी साथ ही मिक्स कर देना है। वैसे भी अभी ताज़ा ताज़ा अचार हर किसी ने डाला है तो ये मसाले थोड़े थोड़े तो बचे ही होंगे। अचार के ही मसाले हैं, इनका अचार गोश्त मसाला तैयार करके रख लें, जब दिल किया फटाफट से निकाला और अचार गोश्त तैयार कर लिया। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगी जब भी अचार गोश्त या इस तरह का कोई भी सालन बनाएं तो ताज़ा मसाला पीस के डालें तो बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो मैंने लास्ट में इसमें डाला था कलौंजी 1 टेबल स्पून। इन सब को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो लुक वाइज माशाल्लाह से ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरा किचन महक रहा है अचार गोश्त मसाले से। तो अब मैंने इसे सेव कर लेना है तकरीबन 2 माह के लिए। 2 से 3 माह ये कहीं नहीं जाता, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फ्रिज के बाहर भी रह जाएगा। तो अगर ज़्यादा देर के लिए सेव करना है तो मसालों को हल्का सा पहले ड्राई रोस्ट कर लें जो हमने पहले पीसे थे। वैसे तो मैंने मसाले को अभी यूज़ कर लेना है क्योंकि मैं अभी सालन बनाने लगी हूँ। अगर जो बच जाएगा मैं उसे सेव कर लूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। और इसके अलावा मैंने निहारी मसाला भी बनाया था पिछले दिनों, वो भी बहुत अच्छा था, आप ज़रूर देखिएगा। ये भी घर के बचे हुए वो अचार के मसाले थे जिनसे मैंने ये बना के तैयार किया है। चलें जी, आप बनाएं, एंजॉय करें, हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।